कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है, हम लहराएंगे हर जगह यह तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। जय हिंद दोस्तों, आज हमारे देश में काफ़ी खुशी की लहर है क्योंकि हमारा प्यारा भारत अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। और फ्रेंड्स, ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स, वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 15 अगस्त 2022 को हमारा जो स्वतंत्रता दिवस है फ्रेंड्स, उसकी 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि वर्षगांठ कौन सी मनाई गई है, 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। 75 साल पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, तो 76 साल में एंटर हो चुका है, तो इसलिए 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इन दोनों में आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है। 75वीं वर्षगांठ है और 75वीं वर्षगांठ खत्म होने के बाद 76वां स्वतंत्रता दिवस हमारा देश मना रहा है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, 15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, 75वीं। 15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है और 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत अंग्रेजों से पूरी तरह से आज़ाद हुआ था, इसलिए हर वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। फ्रेंड देखो, इसकी थीम भी है। तो स्वतंत्रता दिवस 2022 की जो थीम है वो है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम डिस्कस कर लेते हैं। 26 नवंबर 1949 को हमारा देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था, इसलिए इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि हमारे देश में संविधान दिवस कब मनाया जाता है, आपका आंसर होगा 26 नवंबर को हर साल मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था। वहीं फ्रेंड्स, अगर हम बात करें 26 जनवरी को हर साल हमारे देश में गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये दिन क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त को भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के द्वारा स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को भारत का ध्वजारोहण किया जाता है लाल किले पर। ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। ये हमारा क्वेश्चन था। वहीं फ्रेंड्स, अगर हम बात करें 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के दिन जो ध्वजारोहण करते हैं वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। अगर पूछा जाए कि स्वतंत्रता दिवस के दिन कौन करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं, और गणतंत्र दिवस के दिन कौन करते हैं, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ये आपको याद रखना है। वहीं फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं अब राज्यों के बारे में। तो स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त को राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो झंडा फहराते हैं। ये आपको याद रखना है। वहीं अगर हम बात करें राज्यों में, तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं यानी कि गवर्नर होते हैं वो ध्वजारोहण करते हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2022 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस अभियान को शुरू किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हर घर तिरंगा अभियान। हर घर तिरंगा अभियान को शुरू किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर। फ्रेंड्स, अब हम ना हर घर तिरंगा जो अभियान है इसके बारे में जान लेते हैं। इसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो देखो फ्रेंड्स, केंद्र सरकार ने भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए लोगों को 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों में तिरंगा फहराने या प्रदर्शित करने का आग्रह किया है। केंद्र सरकार 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश भर में हर घर तिरंगा राष्ट्रीय अभियान शुरू करेगी। यह अभियान संस्कृति मंत्रालय द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत शुरू किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के सम्मान में इस अभियान को स्वीकृति दी है। अभियान का उद्देश्य लोगों में देशभक्ति की भावना को जागृत करना और तिरंगे के प्रति जागरूकता लाना है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 9 बार ध्वजारोहण कर रिकॉर्ड बनाने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी जो है फ्रेंड्स, ये अगर हम
अगर हम मिला लें 15 अगस्त 2022 को, तो इन्होंने कुल मिला के 9 बार ध्वजारोहण किया है, ठीक है। और ये अब तक सबसे ज़्यादा बार ध्वजारोहण है किसी भी गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के द्वारा, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस क्वेश्चन को समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से सबसे ज़्यादा बार तिरंगा झंडा फहराने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन गए हैं। इस साल 15 अगस्त 2022 को मिलाकर मोदी जी ने अब तक कुल 9 बार ध्वजारोहण किया है। साल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद लगातार पीएम मोदी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से ध्वजारोहण करते आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के लाल किला से 9वीं बार तिरंगा फहराते हुए कौन सा नया नारा दिया है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान का नारा किसने दिया था, तो हमारे देश के जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने दिया था। और मोदी जी ने 2022 के जो 15 अगस्त का अवसर है, स्वतंत्रता दिवस का अवसर है, उस दिन जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान का नारा दिया है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अब तक सबसे ज़्यादा 94 मिनट तक राष्ट्र के नाम संबोधन कब किया है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, 2016 का जो स्वतंत्रता दिवस था इस दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम के लिए फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल ये रिपीट होता है। तो क्वेश्चन है हमारा, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया जी जो थे फ्रेंड्स, इन्होंने भारत का जो वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज है इसका डिज़ाइन तैयार किया था। ये आपको याद रखना है। और हर वर्ष 2 अगस्त को पिंगली वेंकैया की जयंती मनाई जाती है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले फ्रेंड्स आपके लिए गुड न्यूज़ है। आप सभी की डिमांड आ रही थी फ्रेंड्स हमारी करंट अफेयर की बुक की, तो हमारी रवि करंट अफेयर्स की बुक की जो है लॉन्च हो चुकी है। फ्लिपकार्ट, अमेजोन से इसको आप बाय कर सकते हो फ्रेंड्स। अब तक की सबसे बेस्ट बुक है ये मार्केट में, और ये हमारी अर्धवार्षिक की किताब है फ्रेंड्स। रवि करंट अफेयर्स बुक अर्धवार्षिक की 2022 की किताब है ये। सभी क्वेश्चन इसमें हमने टॉपिक वाइज लिए हैं, और फ्रेंड्स हर एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें हमने बहुत ही ईजी लैंग्वेज यूज़ किया हुआ है, ठीक है, ताकि आपको चीज़ों को समझने में आसानी रहे। और हर एग्जाम के लिए फ्रेंड्स ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। मतलब फ्रेंड्स अब तक की मार्केट में जितनी भी बुक है उसमें सबसे बेस्ट बुक है ये रवि करंट अफेयर्स बुक। तो आप इसे ज़रूर बाय करना फ्लिपकार्ट, अमेजोन से, और अपनी तैयारी को फ्रेंड्स आप और ज़्यादा मजबूत कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। इसी के साथ हमारी जो जीके की बुक है फ्रेंड्स वो भी लॉन्च हो चुकी है, वो भी आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन से बाय कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी हर साल एग्जाम में रिपीट होता है, तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, 3:2, या बोल सकते हो 3:2। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है फ्रेंड्स इसकी जो लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2 होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हो, ये भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। अगर मैं आपको फोटो समझाना चाहूँ तो फ्रेंड्स इसकी जो लंबाई होती है, मतलब फ्रेंड्स यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई होती है फ्रेंड्स ये होता है 3:, में, ठीक है। और चौड़ाई की अगर हम बात करें, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो चौड़ाई होती है ये इसकी विड्थ होती है, या बोल सकते हो इसकी चौड़ाई होती है, इसका अनुपात होता है 3:2। ये भी आपने याद रखना है। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आपसे उल्टा करके पूछ लें कि चौड़ाई एवं लंबाई का अनुपात क्या होता है, तो चौड़ाई एवं लंबाई का अनुपात होगा 2:3, या बोल सकते हो 2:3। ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। देश के तिरंगे के नाम के स्वरूप 3 अलग अलग रंग की पट्टियाँ होती हैं, जिसमें सबसे ऊपर केसरिया, फिर सफ़ेद और फिर सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी होती है। झंडे के बीच में सफ़ेद पट्टी पर नीले रंग का अशोक चक्र होता है, जिसमें 24 तिलियाँ होती हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 22 जुलाई 1947 को फ्रेंड्स तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र का प्रयोग होने लगा। अगला क्वेश्चन, भारत के अलावा निम्न में से कौन सा देश 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन एफ, उपयुक्त सभी। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, बहरीन, और नेक्स्ट देश है लिंकटेनस्टीन। ये सभी देश 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर वर्ष राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 22 जुलाई को हर साल राष्ट्रीय झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको ये तो बता दिया कि स्वतंत्र भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे वो थे
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। अब मैं आपको जो पहला मंत्रिमंडल है इससे जुड़े क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे पहले, सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले गृह मंत्री सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री वह पहले राष्ट्रपति थे, डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री थे पहले, डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विधि मंत्री थे पहले, जगजीवन राम पहले श्रम मंत्री थे, सरदार बलदेव सिंह पहले रक्षा मंत्री थे, राजकुमारी अमृत कौर पहले स्वास्थ्य मंत्री थे, C.H. भाभा पहले वाणिज्य मंत्री थे। वहीं अगर हम बात करें रफ़ी अहमद किदवई की पहले संचार मंत्री थे, R.K. षणमुखम शेट्टी पहले वित्त मंत्री थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पहले उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे, V.N. गॉडगिल पहले कार्यखान एवं ऊर्जा मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन का अंग्रेजी अनुवाद रविंद्रनाथ टैगोर ने मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से किया था, ये भी आपको याद रखना है। और राष्ट्रीय गान पहली बार 26 जनवरी 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था और संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया था, ये भी आपको याद रखना है। जितनी भी मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ना, सब अपने आप में क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारा करंट अफेयर्स के लिए अलग से चैनल है, उस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल का नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। आपको यूट्यूब पर जाके सर्च करना है करंट अफेयर्स बाय रवि, इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हर एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। हरे रंग का लोगो आएगा जब भी आप करंट अफेयर्स बाय रवि को यूट्यूब पे सर्च करोगे, उसे जरूर सब्सक्राइब करें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विभाजन की घोषणा किस अंग्रेज ने की थी? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन ने। और देखो फ्रेंड्स, मैं आपको ना आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है इसके बारे में भी कुछ बताना चाहता हूँ। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस वर्ष 15 अगस्त 2022 को देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के 75 हफ्ते पहले 12 मार्च 2021 को केंद्र सरकार ने आज़ादी के अमृत महोत्सव जो कि 15 अगस्त 2023 तक चलेगा, ये आपको याद रखना है। अमृत महोत्सव के आगाज़ के लिए गुजरात के साबरमती को चुना गया है। यहीं से महात्मा गांधी के नेतृत्व में दांडी मार्च शुरू किया गया था। आज़ादी के 75 वर्ष होने तक अर्थात 15 अगस्त 2022 तक 75 सप्ताह पूरे देश में विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन होगा। थीम देख लेते हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव की, वो है फ्रीडम, स्ट्रगल, आइडियाज़, रिसॉल्व, एक्शंस एंड अचीवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सही आंसर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सही आंसर होगा ऑप्शन सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सही आंसर होगा ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, यह कथन किसका है? एक ध्वज ना सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू जी ने यह कथन कहा था। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता जो हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि जो भारत का राष्ट्रीय गीत है इसके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 19A। संविधान का जो अनुच्छेद 19A है फ्रेंड्स, इसमें ध्वज पर फहराने का अधिकार दिया गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको ऊपर करवा चुका हूँ। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई तथा लंबाई का अनुपात क्या होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी 2:3। देखो अगर पूछा जाए लंबाई और चौड़ाई का तो 3:2 बताया था। अब क्वेश्चन आ गया है चौड़ाई और लंबाई का तो 2:3 है। तो हमारा क्वेश्चन ऑप्शन सी सही हो गया। और फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे पढ़ना है, चाहे पॉलिटी का टॉपिक है कोई भी, चाहे हिस्ट्री का टॉपिक है, चाहे ज्योग्राफी का टॉपिक है, चाहे कोई भी टॉपिक अगर आपने पढ़ना है आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप कमेंट करिए, मेरा काम है वीडियो आपके लिए लेकर आना। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य बने धर्मचक्र का रंग क्या है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए गहरा नीला। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी 24। भारतीय तिरंगे के अशोक चक्र का क्या अर्थ है? अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो वो होता है कानून का पहिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1911 कलकत्ता में। ये आपको याद रखना है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारतीय संविधान का पिता कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। राष्ट्रीय झंडे के 3 रंग क्या दर्शाते हैं? आपका आंसर होगा कुर्बानी, शांति और खुशहाली। आपसे पूछा जाए सारे जहां से अच्छा कविता किसने लिखी है? प्रसिद्ध शायर मोहम्मद इकबाल ने। पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 14 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी 52 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? सही आंसर है ऑप्शन बी 1896 ईस्वी में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम गाया गया था। और आपसे पूछा जाए कि भारत का जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है किस ग्रंथ में संक्रमित है? आपका आंसर होगा आनंद मठ। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए शीर्ष भाग। ये भी आपको याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम और जान लेते हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? आपका आंसर होगा 3। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? सिंह था। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? आंसर है मोर, या बोल सकते हो मयूर। अब देखो फ्रेंड्स, मैं आपको आज़ादी से जुड़े प्रमुख नारे बता देता हूँ। ये भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आखिरी पार्ट है इस वीडियो का। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। इंकलाब जिंदाबाद कहा था भगत सिंह ने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कहा था इकबाल ने। पूर्ण स्वराज ये नारा दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के कफन की कील साबित होंगे, ये कहा था लाला लाजपत राय जी ने। करो या मरो कहा था महात्मा गांधी ने। मरो नहीं मारो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था। भारत छोड़ो महात्मा गांधी ने कहा था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। विजय विश्व तिरंगा प्यारा ये कहा था श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। दास्ता के हलवे से आज़ादी के सूखे चने कई अच्छे हैं, कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। फ्रेंड्स, ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, कंटेंट पसंद आया, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देना फ्रेंड्स कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। और फ्रेंड्स 2 क्वेश्चन का टेस्ट है, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। तो पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन टेस्ट का, गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं? 4 ऑप्शंस हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी जो रवि करंट अफेयर्स की बुक है अर्धवार्षिक की किताब फ्लिपकार्ट अमेजोन पे आ चुकी है, आप उसे बाय करो। हर एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। और जो हमारा करंट अफेयर का चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि, उसको भी सब्सक्राइब करिए। और हमारा इंग्लिश मीडियम का चैनल है रवि अदिति क्लासेस, इसको भी आप सब्सक्राइब जरूर करिए। टेलीग्राम पे फेसबुक पे हमसे जुड़ सकते हो फ्रेंड्स। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़िए। टेलीग्राम का नाम है रवि स्टडी IQ GK। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे लिख देता हूँ रवि स्टडी IQ GK और करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से। मिलते हैं फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।